अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी गनाश की रेसिपी। डार्क चॉकलेट गनाश है ये। इसको बनाने के लिए सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट दरकार होते हैं, क्रीम और डार्क चॉकलेट। तो मैंने इसको बनाया है 2:1 के रेशो से, यानी कि मैंने ली है 400 ग्राम्स यहाँ पे डार्क चॉकलेट, मिल्कीज़ की चॉकलेट यूज़ की है, और 200 ग्राम्स डेयरी क्रीम यूज़ की है मैंने। नॉन डेयरी मैं इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे जो कंसिस्टेंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है अपने केक्स में, वो फज टाइप की होती है। और जब मैं डेयरी क्रीम यूज़ करती हूँ तो मैं उसको बीट कर सकती हूँ किसी भी टाइम पे, कलर भी मिलाऊँ या जो भी करूँ। लेकिन नॉन डेयरी को मैं बीट करके फिर उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए वो नहीं यूज़ करती हूँ। तो बहरहाल आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दो तरह से गनाश बनाई जाती है। या तो पहले आप चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें अपनी क्रीम ऐड करते हैं और बीट कर लेते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि दोनों चीज़ों को एक साथ ही हम रख देते हैं मेल्ट होने के लिए, डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में। दोनों चीज़ें एक साथ मेल्ट होती हैं, चॉकलेट भी और क्रीम की, और फिर उसको वो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और वो फज टाइप की कंसिस्टेंसी में आ जाती है। बाउल जो आपने लेना है वो बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चॉकलेट फ़ौरन ही जैसे ही आप मेल्ट करना शुरू करेंगे ये सीज़ हो जाएगी पानी की वजह से। बिल्कुल ड्राई कर लें। यहाँ पे मैंने ले ली 400 ग्राम चॉकलेट और 200 ग्राम डेयरी क्रीम। जो भी आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो इम्तियाज़ से ये मिल गई थी, सामने रखी हुई थी, तो मैंने यही उठा ली। कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ मसला नहीं होता है। तो इसको डायरेक्टली इस तरह से मैंने इसके साथ मिला लिया है। बॉक्स पे लिखा हुआ है 200 ml, जबकि उससे कम ही है जब टोटल डाला है तो। और अब मैं इसको ले जाऊंगी मेल्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे डबल बॉयलर पे मेल्ट किया है, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, वैसे माइक्रोवेव में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे चूँकि शो करना था तो इसलिए मैंने डबल बॉयलर में आहिस्ता आहिस्ता किया है। पहले तो 10 मिनट के लिए बिल्कुल ही छोड़ दिया, कुछ नहीं टच किया। अच्छे से ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है चॉकलेट, फिर हम इसको वो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ अपने बिहाइंड द सीन भी दिखाऊँगी, अब सुनाऊँगी, मतलब कि हमारे बराबर में जो है बिल्कुल मिला हुआ जो घर है वहाँ पे क्या चल रहा है। वो ओल्ड एज होम है और वहाँ पे इस वक्त क्या लगा हुआ है, गाने चल रहे हैं। तो ये आप लोग भी मेरे साथ सुनिए जब तक ये मेल्ट हो रहा है। तो एक तो ओल्ड एज होम, ऊपर से ये गाने इस तरह के लगे हुए होते हैं, तो इसी तरह से मुझे इतनी देर तक ये सुनना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। इस तरह से ये मेल्ट होती रहेगी, ऐसे ऐसे इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। चॉकलेट जी मेरी पूरी मेल्ट हो गई है, आराम से क्रीम भी मेल्ट हो गई है दोनों। अब इसमें कोई लम्स ना रहें, अच्छी तरह इसको चला लेते हैं। इसको जो है चलाने के बाद जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें बिल्कुल भी कोई चंक ना हो, तो बस अब इसको उतार के हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख देंगे। अच्छा तो यही होता है कि हम इसको काउंटर पे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, इसको रैप कर दें, और तब ये बड़ी अच्छी सी फज कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। और अगर टाइम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखते ही ये फटाफट से सेट हो जाएगी। तो इसको जो है रूम टेम्परेचर पे ही रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये मैंने छोड़ दी थी अपना आराम से 3-4 घंटे के लिए, तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गई। थोड़ा सा मैंने बीट कर दिया इसको, तो ये बड़ा स्मूथ सा चिकना सा हो गया है। ठीक है, अब मुझे बनाना है ब्लैक गनाश केक। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मिल्कीज़ का ब्लैक कलर ले लिया, थोड़ा सा ही लिया है। अब इसको अगर मैं बीटर से बीट करती हूँ ना तो ये जल्दी आ जाता है कलर। अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है और देखें कलर आ गया है। और चूँकि मैंने इसको स्टिफ रखा था ना गनाश को, क्योंकि मुझे अभी कलर ऐड करना है, कलर ऐड करके भी ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो बस मैंने थोड़ा सा और कलर डाला कि अच्छा सा जेट ब्लैक सा कलर आ जाएगा ये। फिर से इसको बीट किया, ये फटाफट आ गया। बीट करने से कलर इन्हेंस हो जाता है, डार्क आ जाता है, मज़ीद डार्क हो जाता है। और अभी मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अच्छा जी, ये ऑर्डर था मेरा, ब्लैक गनाश केक मुझे बनाना था, मैं पहले बना चुकी हूँ और उसकी छोटी सी वीडियो भी अपलोडेड है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं आराम से तफसील से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर मुझे चाहिए थे 7 इंचज़ के पैन्स, इनको चाहिए था 6 पाउंड्स का केक। तो पहले बात हुई थी कि जो मेरा केक था, जो डिज़ाइन था वो 4 पाउंड्स का था, उसमें छोटा पैन चाहिए था और सिर्फ 2 लेयर्स यूज़ होनी थी। तो वो मेरे पास बेक हुआ हुआ था पहले से। फिर उन्होंने कहा, बाद में मैंने देखा मैसेज इनका, इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने कहा 6 पाउंड्स कर दें। मैंने कहा लो, तो अब ये तो बेक करना पड़ेगा। तो बहरहाल टाइम था नहीं मेरे पास, 7 बज रहे थे उस वक्त, और अगले दिन तो ये ऑर्डर जाना था, लेकिन आपको पता है गैस चली जाती है 9:30। बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी बेक किया इनको और 2 रेसिपीज़ को 4 पैन्स में डिवाइड किया, एक लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये अंदर वाली जो गनाश है, इसको मैंने ब्लैक वाला यूज़ नहीं किया है, वो बस थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि वो सिर्फ उसकी एक कवरिंग करनी होती है, पूरा ब्लैक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अंदर ये इस तरह की फर्स्ट कंसिस्टेंसी में जो गनाश बनाई हुई थी ये यूज़ कर लिया है। मैं कभी भी बिल्कुल ही मॉल्टन फॉर्म में चॉकलेट यूज़ नहीं करती हूँ गनाश, उसको थोड़ा सा फज उसमें आने देती हूँ कंसिस्टेंसी में, थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद बड़ी जल्दी से ये सेट हो जाता है। तो क्योंकि एक तो ये केक हैवी बहुत होते हैं, ये 6 पाउंड की बात हुई थी तो ये एंड में हो गया था 7.4 का। मुझे आइडिया था थोड़ा, क्योंकि इस पर डबल गनाश लगेगी। अभी इसके टॉपर्स वगैरह तो नहीं थे कुछ इतने ख़ास हैवी, सिंपल सा डिज़ाइन था इसका।
अच्छा, जब मैंने इसको रख दिया तो मुझे लगा ये कि नीचे वाली लेयर जो है वो थोड़ी सी वज़न की वजह से दब गई है, बाहर आ गई। तो मैंने सोचा मैं इसको पहले कट करके साइड्स को बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेती हूँ। उससे ये कि आपकी फ़ाइनल फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है और ये कि वो एक बल्ज सा फील नहीं होता है। तो अब ये जो गनाश है मैंने इसका बड़ा पतला सा एक लगाया है लेयर, बस ये क्रम कोट की तरह से है। अच्छा, ये स्पैचुला को जो है वो केक से टच कम से कम करना चाहिए ताकि आपका केक ना टूटे। एक तो वैसे ही सॉफ्ट हो रहा है ये, बस मैंने इसको 1 डेढ़ घंटा ही दिया था जब तक हमने डिनर किया है, बस जब तक ये ठंडा हुआ है उसके बाद मैंने इसका ये क्रम कोट कर लिया था। अब इसको करना यूँ ज़रूरी था और इसको छोड़ने के लिए ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। हालांकि केक इस वक्त बड़ा ही सॉफ्ट है और बड़ा ही नरम सा हो रहा है, डर भी लग रहा है इसको मुझे करते हुए। लेकिन ये है कि चलो ये क्रम कोट करके अब अच्छे से इसको ठंडा कर दूंगी फ्रीज़र में रख के, तो फिर इसके ऊपर जब मैं ब्लैक गनाश अप्लाई करूँगी ये सेट हो जाएगा बड़ी जल्दी। क्रम कोट बिल्कुल ठंडा हो गया, चिल हो गया, ज़बरदस्त सा ब्लैक गनाश मेरी सेट हो गई है। देखें कैसी थी ये, बिल्कुल पतली सी, और अब ये किस तरह की हो गई है। तो बस इसको मैंने पंखे में रख दिया था, ये फ़ौरन ही ठंड ऐसी होना शुरू हो जाती है आराम से जो अप्लाई हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ गनाश वो लिड मेथड से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो ये जो है इससे फ़ाइनल रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हालांकि लगेगा ऐसा कि ये लंबा काम है, अब इसकी लिड काटो इसके साइज़ की, और ये थोड़ा मैसी भी होता है। तो और ये कि इसमें गनाश भी शायद ज़्यादा चाहिए हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कि गनाश ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, एक दफ़ा अप्लाई करते हैं और उसमें से काफ़ी सारा तो उतार ही लेते हैं वापस। अच्छा, बाज़ लोगों को ये लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन मुझे सही लगता है क्योंकि मुझे वो बार बार गनाश करके बार बार स्क्रैपर चला के स्मूथ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझ जैसे जो बिगनर्स हों तो उनके लिए ये सही है, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। बस ये अप्लाई किया फटाफट और स्क्रैपर से चला दिया इसको। जहाँ जहाँ से गैप्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा और लगा देते हैं। पहले लिड को जो है लिड के साथ साथ ज़रा ज़रा सी गनाश अप्लाई कर देते हैं ताकि लिड आपकी चिपक जाए। मैंने तो खैर यहाँ केक बोर्ड यूज़ किया है, उसको भी कट किया है अपने हिसाब से, और वरना एक्रेलिक की डिस्क आती हैं। अब वो हर पेन के लिए अब अलग अलग डिस्क कौन बनाया, तो हमने तो यही बोर्ड ही लगा लिया है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि नीचे भी बोर्ड लगाया जाता है, दोनों तरफ लगाया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी बिल्कुल सेम साइज़ का। उससे ये होता है कि ज़्यादा परफेक्ट होता है। अभी देखें ऊपर का मेरा केक चौड़ा है, नीचे का थोड़ा पतला है। तो वो बहरहाल मैंने तो गनाश लगा के और स्क्रैपर को रख के आइडिया कर लेता है आदमी के बिल्कुल ही साथ में स्ट्रेट होना चाहिए, और 90 डिग्री एंगल पे रख के आप इसको बना लेते हैं। आइडिया हो जाता है आपको कि नीचे का पतला हो रहा है तो वहाँ पे और गनाश ऐड कर लेते हैं। बस 2 4 दफ़ा इसमें ऐड करके पैचिंग करके गनाश की, और ये हो गया मेरा। अब इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था फ्रिज में रख के, ठीक है, कुछ भी नहीं, कवर ववर भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रख दिया था। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा चिल हो गया। लिड रिमूव की इसकी, इसके नाइफ से बिल्कुल मैंने वो एजेस उतार दिए हैं, तो ये बन गए इसके शार्प कॉर्नर भी। तो इस तरह से आसानी होती है। कंडेंसेशन हुई थी, मैंने उसको फिर टिश्यू से साफ़ करके हटा दिया है सारा। और काफ़ी मसला आता है कंडेंसेशन का, क्योंकि ह्यूमिडिफायर तो होता नहीं हमारे फ्रिज में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होती। चिलर में रखती अगर तो फिर जो है ये सही रहता, कंडेंसेशन नहीं आती। अब एक केक को तो नहीं हम चिलर में रखते हैं, तो इसलिए इसको फ्रिज में ही रख के काम चला लिया था। फ्रिज का टेम्परेचर कम करेंगे तो सही है, फिर इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टैपेट्स आते हैं ये यहाँ के नहीं हैं, ये मैंने अबू धाबी से लिए थे। ये अच्छे यूज़ होते हैं इस तरह के केक्स में, जैसे थोड़ा फीमेल्स के लिए, या फिर इस तरह के फॉर्मल केक्स में ये यूज़ हो जाता है। इटैलिक अच्छा सा लगता है, नाजुक सा। इसको करने का तरीका यही होता है कि पतला सा बस रोल किया, बहुत पतला सा, और उसमें लगा के और उसको टैप कर दिया। अच्छा, ये जो सामने पीस इसके आ रहा था ये एक मार्बल इफ़ेक्ट का पीस था। बस इसमें वाइट फॉन्डेंट में मैंने ब्लैक एक छोटा सा पैच यूज़ किया 2 3 जगह पे, और उसको बेल लिया। मार्बल इफ़ेक्ट का ये कि वो कभी भी सेम नहीं आता, चाहे आपका अपना ही क्यों ना डिज़ाइन हो, तो थोड़ा थोड़ा मैच हो जाता है डिज़ाइन से, आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक दफ़ा बेल के इस तरह देख लिया। मैं इसको लगा के देख रही थी केक पे कि ये सही है, तो वो चिपक ही गया क्योंकि गनाश केक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फाइनल इसको चिपका ही देते हैं। डिज़ाइन मतलब इसका जो शेप है वो भी सही है, आ ही गया है। ये लग गया इस पे। अब इसमें साइड में जो है ये गोल्डन फ्लेक्स आते हैं, मेमन से भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। मैंने मेमन से ही लिया था ये, तो होता भी इतना कोई महंगा नहीं है। ये लगा दिया है। ये पानी से भी लग सकता है, शॉर्टनिंग से भी लग सकता है। तो मैंने यहाँ पे पहले शॉर्टनिंग से लगाया। हाथ से बहुत ये चिपकता है, उधर उधर उड़ता भी है, पंखा बंद करके इसको लगाना होता है। उड़ गया तो फिर हाथ में नहीं आएगा ये। फिर दूसरी दफ़ा मैंने इसमें यहाँ पे ये नहीं चिपक पा रहा था, तो मैंने थोड़ी सी फिर मज़ीद इसमें पानी लगा दिया, ज़रा अच्छा जल्दी से चिपक जाता है। ये सारे लग गए। केक का डिज़ाइन बहुत सिंपल था, इसमें ऐसा कुछ ख़ास मसला नहीं था। और हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको मुझे फॉलो करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या मसला आएगा अगर हम थोड़ा जल्दबाजी का काम करेंगे। जैसे ये लेटर्स है ना, इनको मैंने पहले निकाला था, इतनी देर में ये थोड़े से सख्त हो गए। अगर ये नरम हुए ना बिल्कुल, तो इनका शेप ख़राब हो जाएगा। बहुत ही नाजुक होते हैं ये, तो पहले तो निकाल के इनको छोड़ दें आप, चाहे आप
पहले ही से सबसे पहले यही वाला काम कर लें, क्योंकि इन लेटर्स में बड़ी खूबसूरती होती है। और अभी जब मैं इनको सेट कर रही हूँ तो मुझे इनका सेंटर चाहिए, तो ये सेंटर से थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन पानी या वो शॉर्टनिंग लगा के नहीं किया है। और पहले ऐसे ही रख के देख लेते हैं। तो चलिए जी, केक मेरा मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट केक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।